Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में आपके पर्सन जो है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं वो आखिरकार, एंड आप भी क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप में। सो ऑब्वियसली आई डू थिंक सो दैट ये रीडिंग आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी देगा ऑन देयर करंट फीलिंग्स एंड देयर सिचुएशंस। हालात भी क्या है उनके, देखिए आखिरकार वो जो शो कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली है। ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे कांटेक्ट में आप है चाहे नो कांटेक्ट में आप है, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, किसी भी रिलेशनशिप में आप इसको देख सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है and definitely it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for everything. Universe पर guides please guide करे कि मेरे जो viewers हैं उनके जिंदगी में उनके पर्सन जो है आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं एंड आगे क्या होगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, दिस इज लाइक यू नो व्हाट, अगर सॉल्ट है तो शुगर भी चाहिए। कुछ डिशेस ऐसे होते हैं जहां पे नमक और चीनी, आप बोल सकते हैं शक्कर, दोनों ही चाहिए। सो सॉल्ट एंड शुगर लाइक कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर समटाइम्स। कि कुछ चीजें तभी खास बन जाते हैं जिसमें नमकीन भी हो, जिसमें मीठा भी हो। सो नमकीन और मीठा का कॉम्बिनेशन इट्स लाइक अ टू मच हीट, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, so if you are like the french fries, okay, then they are the coke or the drinks. So basically one is just attached with other. So एक आ जाए और दूसरा ना तो वो इनकम्प्लीट कहलाता है। So आप जैसे समझते हैं कि आपके लाइफ जो है बिल्कुल अधूरा है उनके बगैर, ठीक है। जब भी ऑफिस से बाहर जाते हैं या आप ऑफिस से बाहर जाते हो या आप दोनों एकदम, सपोज बोथ ऑफ यू आर वर्किंग, फिर आपको समय मिलता है एक दूसरे के साथ बात करना। सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लोग बात भी नहीं कर पाते, सिर्फ वीकेंड्स में बात कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए रेगुलर बात तो आप करते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन आपका नहीं होता है। आपको ऐसा हमेशा लगता है ये इंसान कब मेरी जिंदगी में आएंगे, फास्ट कब आएंगे। आपको इनसिक्योरिटी भी फील होता है, कोई दूसरा तो नहीं है रिलेशनशिप में, इसलिए शायद मेरे कॉल्स आंसर नहीं कर रहे या फोन को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, उनके हालात कुछ इस तरह से नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट में जाके कुछ काम करे। इनफैक्ट वो अपने पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब में ही फॉल्ट होते हैं, सब में अच्छे गुण होते हैं, जैसा जो भी है एक्सेप्ट कर लेना ही अच्छा है। सो मे बी अगर उनके पेरेंट्स सबको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं समहाउ, इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, सो दे आर ट्राइंग टू कन्विंस देयर पेरेंट्स। अच्छा, इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा, जिस तरह से आप महसूस कर रहे हो कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं और मेरा साथ जो है वो कोई नहीं दे रहा है, वहीं पे वैसा ही हो रहा है कि लग रहा है उनको जो जैसा है ना कि बर्फ गिर रहा है, बारिश हो रहा है लेकिन इतना ठंडी है, लेकिन एक रजाई तक पास भी नहीं है। सो दे आर जस्ट लाइक बर्निंग, यू कैन से लाइक जैसा बोला जाता है ना, चिल बर्न्स होते हैं, कभी कभी आइस से भी बर्न हो जाता है। सो बेसिकली आई डू थिंक सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इनसाइड देम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको जब इग्नोर किया गया, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि देयर इज अ 7 विच इज फॉर्म्ड, देयर इज अ 5 विच इज फॉर्म्ड, देयर इज अ U विच इज फॉर्म्ड। सो बेसिकली जब वो चीज ऐसा हुआ तब उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा कि आज जो मैं मिस्टेक करने जा रही हूँ या आज जो मैंने मिस्टेक किया वो इन फ्यूचर जो है, ठीक है, उसका असर क्या होगा, क्या मैं सही रास्ता सिलेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरा जो भी मन मर्जी हो मैं करता ही रहूंगा या मैं करती रहूंगी। बिकॉज आई नो दैट मेरे पर्सन जो है वो टेक इट फॉर ग्रांटेड, मैंने उनको ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 5 साल के बाद 6 साल के बाद भी मैं आ गया ना
या आ गई ना, तो भी वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे. सो जस्ट फीलिंग दैट यू आर इंफीरियर टू देम इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दे हैव एवर डन. ठीक है, अगर उन्होंने आपको कमजोर समझा, अगर आपको उन्होंने बिल्कुल लायक नहीं समझा अपने का, तो बेसिकली दे हैव डन द रॉन्ग. ठीक है, सो वो तो करना नहीं चाहिए, किसी को भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए. लेकिन ज्ञान बुद्धि का, जैसे बोला जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी तरह से उनका विनाश मतलब कुछ ऐसा उनकी जिंदगी में हो चुका जो एक विनाश के समान ही है. और तभी विपरीत बुद्धि आता है, तभी लोग मतलब ये आपके पर्सन जो है सही तरह से एक्ट नहीं कर पाए. ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो, अगर आप स्टेडी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा कदर करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मतलब हमेशा ही ना मैसेज करके वो कन्विंस्ड होते हैं कि आप उनके लिए हो ना, आप उनके लिए हो ना. तो बेचैनी जैसा आपका बढ़ता है, उनका भी बढ़ता है. अगर आप न्यू रिलेशनशिप में हैं, आप उनको उतना फ्रेंड तक ही रख देते हैं, बट वो आपको सीरियस मानते हैं. इन दैट केस आई डू फाइंड लाइक दैट कि अगर उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप को सीरियस माना है, तो देयर इज अ गारंटी दैट इन द फ्यूचर ऑल्सो दैट दे विल कीप देयर प्रोमिसेस. वो अपना वादा जो है वो जरूर निभाएंगे. वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, I can see lot of dark energies also over here. The T letter, I letter, V letter is very important. कुछ पोटलीज दिखाई दे रहा है, कुछ पॉकेट्स दिखाई दे रहा है. जिस तरह से पॉकेट्स में हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं, ठीक है, पोटलीज में भी इट्स अ फैशन आइटम, फिर भी हम रखते ही है, राइट, इंपॉर्टेंट चीजें रखते तो है वहां पे. ओके, सो बेसिकली वो ऐसा ही मतलब आपको दिखाना चाहते हैं कि दे आर जस्ट एम्प्टी विदाउट यू, एम्प्टी पॉकेट्स विदाउट यू. कुछ लोग न्यू फ्रेंडशिप और कनेक्शन में जब आप आए थे, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगा था कि रिलेशनशिप सीरियस हो जाएगा. आपको लगा था ये बिजनेस तक ही सीमित रहेगा. आपको ऐसा लगा था कि आप लोग हमेशा कलीग्स या बॉस या कलीग का रिलेशन होगा, उस तरह से अपने जूनियर का रिलेशन होगा. बट ये रिलेशनशिप एक न्यू फेज में चला गया. कुछ लोगों के लिए आप भी मैरिड है और आपके पर्सन भी मैरिड है. इन दैट केस आपका रिलेशनशिप इसीलिए हुआ है बिकॉज मे बी इट हैड हैपेंड ड्यू टू सर्टन काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू. बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ था, इसीलिए हुआ, या आप दोनों अपने निजी जिंदगी में बिल्कुल खुश नहीं हो. इन दैट केस आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं टू ब्रेक देयर ओल्ड रिलेशनशिप. और उनको ये भी डर लग रहा है कि अगर उन्होंने ब्रेक कर दिया, उनके जो शादी है उनको अगर मतलब डिवोर्स ले लिया, सेपरेशन कर लिया, सो आगे जाके आपके साथ कुछ ऐसा ना हो या आप दोनों की रिलेशनशिप फिर से होके भी बिगड़ ना जाए. वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं या उस बात को लेके वो सोच रहे हैं. या उन लोगों के लिए जहां पे दोनों पार्टनर्स मैरिड है अलग अलग लोगों से. यहाँ पे इन केस ऑफ मैरिड रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा सोचते हैं आपके लिए. ऐसा लगता है उनको कि आप सपोज इफ यू आर अ लेडी देन दे आर थिंकिंग दैट आप जब वो ऑफिस जाते हैं या आप अपने घर के काम करते हैं या आप भी ऑफिस जाते हैं, सो आप संभाल पाएंगे ना इन द फ्यूचर. सो दे ऑलवेज थिंक अबाउट दैट. वो ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने पार्टनर को कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं करूंगी मैं कुछ इस तरह से काम कि उसको दुख पहुंचे, क्योंकि मैं ही इसको शादी करके अपने घर में लाया हूं या लाई हूं. सो आई विल नॉट डू दैट. In that case, I can see a cocktail or a mocktail glass full with the lemon wedges. यहाँ पे देखो लेमन वेज होता है ना नींबू का, और वहां पे मुझे दिख रहा है द कॉकटेल और द मॉकटेल ग्लास. सो देयर इज अ सेलिब्रेशन. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों की एनिवर्सरी या एंगेजमेंट एनिवर्सरी या जब रोका हुआ था उसका एक एनिवर्सरी कंप्लीट होने जा रहा है एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट. आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि किस तरह से वो सेलिब्रेट करें.
ओके, और देखते हैं again U and L letter 11 is very important over here. एक ऐसा देखो ओवल शेप आया है, एक अंडा जैसा कुछ शेप। यहाँ पे एक ओवल शेप आने का मतलब होता है बेसिकली इट्स अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। एग इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये जो है, इसका जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस नहीं है। ओके, आप दोनों के मैरिज में अगर इस तरह से कुछ है, इन दैट केस इफ यू हैव डन एन अफेयर आउटसाइड योर मैरिज, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी को आपके बारे में पता हो और वो सिर्फ एक मतलब नॉनसेंस र्यूमर जो है वो स्प्रेड कर दे आपके ऑफिस में। सो यू बेटर बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि फ्यूचर इंडिकेशंस कुछ होगा तो मुझे तो आपको बताना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते, मतलब आप लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आपको लग रहा है आप पक गए पूरी तरह से, ठीक है, आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, ना आपको कोई फ्यूचर दिख रहा है। इन दैट केस आपके पर्सन आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ यू कैन टेक डिसीजन तो वो आपके ऊपर होगा, लेकिन उनके तरफ से वो कभी भी ना नहीं कहेंगे आपको। उनके तरफ से द्वार जो है वो आपके लिए हमेशा ही खुला हुआ रहेगा। नाउ लेट मी गो फॉर द ओरेकल कार्ड्स, जहां से हमें और भी पता चलेगा बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पर्सन जो है वो क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं वो। देखो आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वालिटीज है जो आपको उनमें पसंद नहीं है और आपके अंदर है जो उनको पसंद नहीं है। ऐसा हो सकता है, इट इज प्रिटी वेरी सिंपल, कि दोनों चीजें भी कभी भी बराबर का नहीं होता। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं कि जितने भी आप दोनों में अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी है, डिफिकल्टीज भी है, सो उसको सॉल्व करें, ना कि एक दूसरे को हम लोग पॉइंट आउट करें। वो चाहते हैं कि जब मतलब जैसे बोला जाता है रिलेशनशिप को वो रखना चाहते हैं टिल डेथ मेक अस अपार्ट, कि ये इंसान कभी भी अपने जो है इस रिश्ते को एक नूर के जैसे समझते हैं, एक डायमंड के जैसे समझते हैं, जो वो कभी नहीं चाहते कि ये कोई और लेके चला जाए, ठीक है। ओके, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। उनके काफी ज्यादा गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ऑब्जेक्टिव, एक सपना है वो आपके साथ पैशनेटली जीना। सो दिस इज ऑल अबाउट today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.